हेलो एवरीवन। कंप्यूटर का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके लिए मैं एक रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें वो हम क्लियर कर सकें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को, आप इसको देखिए और होपफुली आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर 1 इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग अगर आज के टाइम में हमें करनी हो तो हमारे पास काउंटिंग कैलकुलेशंस करने के लिए बड़े सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। कैलकुलेशंस करनी है बड़े से बड़े, हमारे पास कैलकुलेटर रहता है, हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन पहले पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। वो काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे स्टोन, पेबल्स, बोन्स, स्टिक्स, फिंगर्स, या फिर किसी ऐसे ग्राउंड पे लाइंस ड्रॉ करते थे, उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करते थे लोग। तो उनको जब बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी तो उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती थी, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता था। तो विद टाइम काफ़ी सारे डिवाइसेस इन्वेंट किए गए जिनकी वजह से हमारी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ होगी, कैलकुलेशन पावर इंक्रीज़ होगी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हम अब कर सकते हैं। वैसे ही कुछ डिवाइसेस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहला डिवाइस जो कैलकुलेशन के लिए आया था दैट वाज अबैकस। अबैकस नियर अबाउट 5000 ईयर्स पहले आया था, जो चाइनीज़ लाए थे इसको, और ये यूज़ किया जाता था सिंपल कैलकुलेशंस जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अबैकस देखने में ऐसा दिखता है, आपको पता ही है, आप ऑलरेडी अबैकस क्लासेस भी पढ़ते हैं, आप यूज़ कर चुके हैं इसको। तो ये अभी भी यूज़ होता है, बच्चों को यूज़ करवाया जाता है ताकि वो कैलकुलेशंस करना सीखें, इससे कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती हैं। फिर अबैकस के बाद नेपियर्स बोन करके एक डिवाइस आया था। जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये डिवाइस लाया। इसमें क्या होता था, कुछ रेक्टेंगुलर रॉड्स होती थी हमारे पास जिन पे नंबर्स प्रिंटेड होते थे। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे, यहाँ पे ये इमेज इतनी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ रॉड्स पड़ी हुई हैं कुछ कंबाइन करके रखी गई हैं, उन पे नंबर्स प्रिंटेड हैं। इन्हीं रॉड्स के कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग कैलकुलेशंस करते थे। ये जो नेपियर बोन्स डिवाइस था ये सभी तरह की कैलकुलेशंस कर सकता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जब विद टाइम इसमें भी थोड़ी एडवांसमेंट हुई तो इसमें डिवीज़न भी आ गया, और उसके बाद स्क्वायर रूट भी इससे हम फाइंड कर सकते थे नंबर्स का। उसके बाद एक कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटिंग मशीन आई जिसको कहते हैं पास्कल लाइन। एक मैथमेटिशियन थे ब्लेज पास्कल, इन्होंने इसको लाया। इसमें क्या होता था, अगर आप यहाँ पिक्चर देखेंगे, इसमें एक बॉक्स होता था जिसमें छोटे छोटे गियर्स होते थे। जैसे आप नीचे वाली रो में देख रहे हैं, राउंड राउंड गियर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें नंबर्स होते थे। इन्हीं नंबर्स को जॉइन करके, इन्हीं नंबर्स को वन बाय वन हम, जैसे हमें नंबर्स एंटर करना है 38 + 40, तो फर्स्ट राउंड पे हम एंटर करेंगे 8 फ्रॉम द राइट साइड, जो नीचे वाला फर्स्ट राउंड है, यहाँ पे एंटर करेंगे 8, देन उसके आगे वाले में एंटर करेंगे 38। तो वैसे ही इसमें डबल लेयर्स होती थी नंबर्स की। देन सेकंड लेयर में हम एंटर करेंगे 40। तो जो ऊपर ही आपको छोटे छोटे राउंड्स दिख रहे हैं, ये आउटपुट विंडो होती थी। यहाँ पे नंबर्स का जो टोटल है वो आ जाता था, या अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो गियर्स को हम मूव करते थे। वैसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगा के हम आइदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे, डिवीज़न कर लेते थे, एडिशन कर लेते थे, या सब्ट्रैक्शन कर लेते थे। पास्कल लाइन के बाद एक मशीन लाई गई, अगेन इट वाज अ कैलकुलेटिंग मशीन, जिसको कहते हैं स्टेप रिकॉर्नर। लेविनिज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया। इसमें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको आउटर साइड पे दिख रही हैं कुछ शाफ्ट्स हैं जिनको रोटेट करके नंबर्स का, डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे ऊपर, अगर इतना क्लियर नहीं है ये इमेज, होपफुली बुक पे आप इसको बेटर देख सकेंगे। तो नंबर्स इन पे प्रिंटेड रहते थे, शाफ्ट के थ्रू उनको मूव किया जाता था, और नंबर्स को, वेरियस नंबर्स को, जैसे जैसे हमें जो नंबर्स चाहिए थे उनको यूज़ करके वेरियस कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। अगेन इसमें भी सारी तरह के कैलकुलेशंस हो पाती थी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। नाउ कम्स द मेन थिंग,
एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। इससे पहले हम टैबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ लेते हैं। टैबुलेटिंग मशीन एक मशीन बनाई गई थी। ये एक आर्मी के इंजीनियर थे, हरमन हॉलीरथ, उन्होंने लॉन्च की थी और ये यूज़ की गई थी यूएसए का सेंसस, जो उसकी पॉपुलेशन है उसको काउंट करने के लिए। उसके बाद ये काफ़ी फेमस भी हुई थी। उसके बाद जो हरमन हॉलीरथ थे उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जो आईबीएम के नाम से आज भी काफ़ी फेमस है। तो वापस चलता हूँ मैं हमारे डिफरेंस इंजन पे और एनालिटिकल इंजन पे। चार्ल्स बेबेज जो काफ़ी रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इन्होंने एक इंजन बनाया था जिसको कहते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की ख़ास बात ये थी कि ये कैलकुलेशंस कर लेता था ऑटोमेटिकली। चार्ल्स बेबेज इस पे काम कर रहे थे लेकिन उनको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वो पूरा डिफरेंस इंजन कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन उसी के साथ साथ उनके माइंड में आया कि कुछ इससे भी बेटर बनाया जाए, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एनालिटिकल इंजन पे। अब एनालिटिकल इंजन कुछ देखने में ऐसा था, लेकिन कहा जाता है ये एक ब्लूप्रिंट था जो आज के टाइम में कंप्यूटर्स हैं उसका। इसमें बड़े सारे गियर्स थे, बड़ी सारी शाफ्ट्स थी, उनको मूव करके कैलकुलेशंस की जाती थी। लेकिन इसकी ख़ास बात जो थी, इसमें इनपुट होना शुरू हो गए थे, इनपुट प्रोसेस शुरू हो गई थी। उसके बाद इसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी थी, ये डाटा को स्टोर कर सकता था कुछ हद तक। इसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी, डाटा को प्रोसेस किया जाता था। और इसमें कंट्रोल यूनिट थी जो सब काम करती थी, मतलब इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके उसको स्टोर करना या फिर आउटपुट देना। तो काफ़ी हद तक जो कंप्यूटर के काम हैं वो एनालिटिकल इंजन में होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन फिर भी मॉडर्न टाइम के कंप्यूटर से ये काफ़ी दूर था। देन फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो मार्क वन, 1944 में हॉवर्ड एटकिंस एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। इसमें दोनों कंसेप्ट यूज़ होते थे, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, इसमें कुछ गियर्स होते हैं, शाफ्ट्स होती हैं, लीवर्स होते हैं, उनके बेसिस पे ये मशीन्स काम करती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आपको पता ही है, जैसे आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उस पर वो काम करते हैं। तो ये जो मार्क वन था, ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दोनों पे काम करता था। अब इसका जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, ये 51 फीट लॉन्ग था, इसका वेट 5 टन्स था। और इसमें इनपुट के लिए यूज़ होता था टाइपराइटर और आउटपुट के लिए यूज़ होता था पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता है, मान लो मेरे पास एक कार्ड है जिस पे मैंने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 to 99 मान लो, सिंपल छोटे से नंबर्स लेते हैं, 1 to 99 तक उस पर नंबर्स लिखे गए हैं। वो पंच्ड कार्ड मशीन के अंदर हमने रखा हुआ है, हमने दो नंबर्स को ऐड किया और उनका सम आता है मान लो 61। तो जैसे ही मशीन फाइंड करेगी कि दो नंबर्स को ऐड करने के बाद उसका सम आने वाला है 61, तो उस कार्ड के ऊपर जहाँ पे भी 61 होगा मशीन उस पर पंच कर देगी, उस पर होल कर देगी। और हम जब उसको बाहर निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि कौन से नंबर पे पंच हुआ है, तो वो हमारा आंसर है। तो वो यूज़ किया जाता था इस मार्क वन। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो ENIAC था, ENIAC। और ENIAC जो था दैट केम इन 1946 में ये आया था। इसकी खासियत ये थी कि ये 5000 एडिशंस पर सेकंड कर सकता था। 5000 काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी फास्ट था ये। ENIAC की यहाँ पे एक पिक्चर आप देख रहे हो, अगेन ये पूरा एक कंप्यूटर है सिंगल, जिसमें एक पर्सन इसको यूज़ कर रहा है। ये पूरा एक सिंगल कंप्यूटर है जो रूम में स्प्रेडेड है। ये 10 फीट वाइड था, जैसे आपको दिख रहा है पूरा स्प्रेडेड है ये, इसके पीछे 10 फीट वाइड था, 100 फीट लॉन्ग था और 1800 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था। इस पूरे रूम में ये एक सिंगल कंप्यूटर है जिसको कहते हैं ENIAC, और एक सिंगल पर्सन इसको यूज़ करता हुआ दिखाया गया है इस पिक्चर में। ENIAC का एडवांस वर्जन था UNIVAC, यूनिवर्सल कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1951 में आया था उसके बाद। अब इसमें डिफरेंस क्या था ENIAC से,
इसमें बोथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी हो जाती थी और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, जो हमारा टेक्सचुअल डाटा होता है, उसको भी हम सेव कर सकते थे। सेकेंड पिक्चर में दिखाया गया है एक यूनिवैक, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बाद आया पर्सनल कंप्यूटर। 1984 में IBM कंपनी जो थी उसने फर्स्ट PC लॉन्च किया। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, जिसके बाद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में काफ़ी रेवोल्यूशन आया। जो कंप्यूटर्स उसके बाद आने लगे वो काफ़ी फास्ट हो गए, साइज़ उनका काफ़ी छोटा हो गया, काफ़ी एक्यूरेट थे, काफ़ी रिलायबल थे। पहले वाले कंप्यूटर्स में फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, लेकिन PC जो थे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, इनमें फेलियर होने के चांसेस कम थे। उसके बाद अगेन टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती गई, फिर उसके बाद डेस्कटॉप आ गए, उसके बाद लैपटॉप्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, अब तो हमारी स्मार्ट वॉचेस, आप वो भी देख रहे हैं, उसमें भी हम काफ़ी तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दिस वाज चैप्टर 1, टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई कंप्यूटिंग की। तो आप इसको एक बार फिर से गो थ्रू करें, और अभी भी कोई आपको कोई डाउट इसमें दिखता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर भी डिस्कस करूँगा, ताकि वो भी आप रिवाइज़ कर लें एक बार, और आगे जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को आंसर करना इजी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।